अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से हुकूमत के अहम तरीन मौक़िफ़ का करेंगे। पाकिस्तान को मुश्किल तरीन हालात का सामना है, मुश्किल फैसले लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। तरसीली नुकसानात बहुत ज्यादा हैं, उन पर काम नहीं हो रहा। हमारी मईशत इतना बोझ नहीं उठा सकती। 1600 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज है। 1600 अरब रुपए का विफाक को ये नुकसान मुल्क को लेकर डूबेगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में खतरे की घंटी बजा दी। कहा, गुज़िश्ता हुकूमत ने 1100 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ बिजली के लिए दी, जबकि 500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट पर दिए गए। हम इस वक्त 30 से 35 रुपए बिजली का यूनिट बढ़ा रहे हैं। बेहतरीन सलाहियत के बिजली के पैदावार यूनिट्स होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। जानते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल वक्त है और मुश्किल वक्त में हमने बजट किया है और पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल घड़ी पे खड़ा हुआ है। इस रवा माली साल में हुकूमत पाकिस्तान ने 1100 अरब रुपए से ज्यादा बिजली के महकमे को सब्सिडी दी, 1100 अरब रुपए। इसके अलावा 500 अरब रुपए की हमने सर्कुलर डेट किया है। इसका मतलब है कि 500 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट जो होता है, ये पावर सेक्टर लॉसेज होते हैं, इसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। एक्चुअली ये पावर सेक्टर डेट्स हैं, तो ये भी हमने देने हैं। तो हम 30-35 रुपए का बिजली का यूनिट बना रहे हैं। और मैं आपको अब भी ये कह रहा हूँ कि अल्लाह की मेहरबानी से वी हैव द मोस्ट एफिशिएंट पावर जनरेशन प्लांट्स इन द वर्ल्ड। 1600 अरब रुपए का वफाक का नुकसान हो जाता है तो ये मुल्क को ले डूबेगा। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मैं अगर इस चीज़ को ठीक नहीं किया, इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, तो ये मुल्क जो है इसका मुतामिल नहीं हो सकता। हमारी मईशत इतना बड़ा बोझ नहीं उठा सकती। 1600 अरब रुपए बाय द वे इज मोर देन द डिफेंस बजट। $200 मिलियन गैस का पलटा अब चोरी हो गई या गायब हो गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का इंकशाफ। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इतना गंभीर और मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। गैस की कमी के बायस फैक्ट्रियां बंद होने नहीं देंगे। LNG वक्त पर ना खरीदने के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने पावर सेक्टर और गैस सेक्टर की सब्सिडी काटी है। अगर टैक्स बढ़ाते हैं तो देखना चाहिए कि उसके नताइज क्या हैं। मिफ्ता इस्माइल ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की सब्सिडी ऐसी थी, अकाउंट में पैसे नहीं और चेक दे दें। तारीख के 4 बड़े नुकसान इमरान खान ने किए। वजीर खजाना ने कहा, हम एक दौर में तरक्की में भारत से भी आगे थे, अब क्या वजह है कि हम बांग्लादेश से भी आगे नहीं हो सकते। 200 अरब रुपए का नुकसान पिछले 2 सालों में SNGPL ने सिर्फ सर्दियों में करा जब आपने LNG को डोमेस्टिक गैस में बेचा है। अगर पंजाब के अंदर पिछली हुकूमत ने वादा किया है कि उनको वो गैस देगी और अगर गैस नहीं दे पा रहे तो ये गलती, हम उसको गैस देंगे, किसी की फैक्ट्री को बंद नहीं करने देंगे, क्योंकि इससे रोजगार आता है, इससे एक्सपोर्ट्स आता है। ये बात क्लियर है। देखिए 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, $200 मिलियन की गैस वो हवा में उड़ा देती है, हमको पता ही नहीं चलती कि वो क्या है। अनअकाउंटेड फॉर गैस, हमें ये भी नहीं पता कि वो चोरी हो गई है या लीक हो गई। ये $200 मिलियन महीने का ये मुल्क कर रहा है, जिसका मतलब है $2.5 बिलियन। जो खान साहब ने फरवरी के एंड पे मार्च में जब इनको लग रहा था इनकी हुकूमत जा रही है, उन्होंने ये सब्सिडी दी है ऑयल और पेट्रोल की, IMF का माहदे के खिलाफ खूब माहदा करा था इन्होंने। वो माहदे के खिलाफ जो उन्होंने सब्सिडी दी है, बेसिकली वो चेक लिख के दे दिए जबकि आपके अकाउंट में कुछ पैसे नहीं है। आप देखें कि अगर हिंदुस्तान, बांग्लादेश इतने आगे हो सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के पास $600 अरब का वो हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो क्या वजह है पाकिस्तान पे नहीं हो सकता। हम तो 90s के अंदर तो उनसे आगे होते, हर साल हमारी ग्रोथ ज्यादा होती, हमारी मैनेजमेंट अच्छी होती थी। क्या वजह है कि बांग्लादेश से हम आगे नहीं हो सकते। अगर मैं डेट सर्विसिंग को निकाल लूँ तो हम टोटल अखराजात कम रखें, और उसकी एक बड़ी वजह यह कि हमने सब्सिडी काटी। हमने पावर सेक्टर की सब्सिडी काटी है और गैस सेक्टर की सब्सिडी काटी। तो कोई चीज़ बढ़ाते हैं, अगर हम कोई टैक्स बढ़ाते हैं, अगर कोई बढ़ाते हैं, तो ये देखें कि उसकी क्या इम्प्लीकेशन है अगर ना करें। और आलमी सतह पर खुर्दनी तेल इतना महंगा हो गया है कि खरीदने के मुतहामिल नहीं हो सकते। लग नहीं रहा इस साल तेल की कीमतें कम होंगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने वाज़ेह कर दिया है। कहते हैं, बिजली की कीमतों के तयन का निज़ाम दुरुस्त ना होने से बिजली महंगी है। तरसीली निज़ाम व बद इंतजामी की वजह से बिजली महंगी होती है। कहा, कोशिश की है अमीर भाइयों से थोड़ा ज्यादा टैक्स लें। पर्सनल इनकम टैक्स जो है कम से कम 1 लाख और 2 लाख रुपए कमाने वाले लोगों की कैटेगरी को हम वो करें। तो पर्सनल इनकम टैक्स पे हमने कोशिश करी है कम करने की, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि कुछ पेन होगा इस साल के अंदर, अभी फौरन मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि तेल की प्राइसेस कम होंगी। हमने कोशिश की है कि हमने अपने जो अमीर भाई हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा उनका शेयर लें, और हमने कुछ ना कुछ गरीब लोगों के लिए प्रोग्राम किए हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने हुकूमत पर तंज करते हुए कहा है कि ये कितने संजीदा लोगों पर मुश्तमिल हुकूमत है, इसका अंदाजा इस बात से लगा लें कि वजीर खजाना पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वजीर इत्तलात
साथ बैठकर मुसलसल फोन पर वीडियो गेम खेल रही थीं। एक ट्वीट में लिखा कि मिफ्ता इस्माइल NFC 18वीं तरमीम पर सख्त तनकीद कर रहे हैं। विफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के फार्मूले पर भी तनकीद की जा रही है। खुशी की बात है पीपल्स पार्टी हुकूमत भी इस अहम नुक्ते पर मुत्तफिक हो गई है। उम्मीद है नून लीग और पीपल्स पार्टी इस ज़म में अमली इक़दाम उठाएंगे। और यहाँ आपको बता दें कि विफाकी बजट में मोबाइल फोन्स पर टैक्सेस में इजाफा और लीवी आयद करने के ऐलान से रिटेलर्स में मायूसी फैल गई है। कहते हैं मोबाइल फोन मजीद महंगे और ख़रीदारी मुश्किल हो जाएगी, जिससे सनत मुश्किलात का शिकार होगी और राबते का एक आसान जरिया मुश्किल हो जाएगा। मजीद जानेंगे इस्लामाबाद के मोबाइल मार्केट कराची कंपनी में मौजूद नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर हकीम की अपनी इस रिपोर्ट में। वफाकी बजट में मोबाइल पर टैक्सेस में इजाफा करके लेवी भी आयद कर दी गई। मोबाइल पर टैक्सेस लगाने और लेवी आयद करने के बाद ये इंडस्ट्री किन मुश्किलात का शिकार है, आइए जानते हैं इन्हीं से। मोबाइल जो है पहले भी टैक्स तो काफ़ी लग चुके हैं और अभी भी लेवी की वजह से मोबाइल काफ़ी जो है ना महंगे हो रहे हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आम बंदा जो है ना वो खरीद नहीं सकता। लोगों के पास बजट नहीं है, इतने किराए महंगे, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ महंगी होगी। अब साथ मोबाइलों पे भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है, तो आम लोगों की बहुत पहुंच से दूर होता जा रहा है मोबाइल, तो लोगों के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं आपस में रब्ता करने के लिए। जो टैक्सेस लगाए है इससे हमारे काम पे और मज़ीद फ़र्क पड़ा हुआ है। इससे पहले भी टैक्सेस लगे थे, उसकी वजह से भी काफ़ी असर पड़ा था और कस्टमर बेस पे बेस करते हैं, कस्टमर वैसे मार्केट में नहीं है और अभी मज़ीद हम यानी इस तरह जो हमारा काम है मज़ीद ख़राब हो जाएगा। मोबाइल रिटेलर्स का कहना है कि टैक्सेस में इजाफे और लेवी आयद करने से इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार और आम आदमी में राब्ता की कमी का बायस बनेगा। कैमरामैन नवीद कियानी के साथ यासिर हकीम, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। बजट में मजदूर तबके के लिए उजरत में इजाफा ना होना और महंगाई में कमी ना लाने से मजदूरों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। मजदूर कहते हैं हर बजट में बड़े बड़े ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किल में है। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। सुबह सवेरे शहर की सड़कों पर रोजी की तलाश में बैठे मजदूर हालिया बजट से नाखुश हैं। मजदूर तबका बजट में बढ़ती महंगाई और उजरत में रिलीफ ना मिलने पर मायूस। 600 रुपए दिहाड़ी में गुजर बसर मुश्किल हो गया। मजदूरों का कहना था कि सारा दिन बैठे रहते हैं, काम मिल जाए तो महंगाई की वजह से गुजर बसर नहीं होता। भाईजान जो कल बजट आया है उसमें मजदूरों के लिए, गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं मिला। सब अमीरों के लिए, गरीब आदमी भूख मर रहा है। अगर कोई मजदूर को लेने आता है तो वो कहता है कि मैं 600 झाड़ी दूंगा और वो 600 झाड़ी में हमारा 200 रोटी में लग जाता है। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई में कमी और उजरत बढ़ाई जाए। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ हैदराबाद, न्यूज़ 1 मुल्तान। और महंगाई ने चाय की मिठास भी फीकी कर दी है। नया बजट आने के बाद कराची की चाय खानों पर महंगाई का राज बरकरार है। एक चाय के कप की कीमत 40 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई है। अंडे पराठे के दाम भी बढ़ गए हैं। शहरी सर पकड़ के बैठ गए हैं। देखिए बदिल जमा की रिपोर्ट। बिल्कुल जी, वफाकी हुकूमत ने बजट पेश किया जिसके बाद जो है तमाम चीजें दोबारा से जो है वो महंगी हो गई हैं। दूध जो है 170 रुपए किलो हुआ, तो यहाँ पर चाय के होटल पे ये जो चाय दूध पत्ती आपको मिलती थी 40 रुपए की, अब अगर आप पीने आएंगे तो ये मिलेगी आपको 50 रुपए का कप। नया बजट आने के बाद कराची के चाय खानों पर महंगाई का राज। अब चाय के कप ने भी नेक्स्ट सेंचुरी पार कर दी। होटल मालिकान ने महंगाई के आगे हाथ खड़े कर दिए। 40 रुपए मिलने वाला कप 50 का हो गया। कट भी 35 से कम नहीं। अंडे पराठे के दाम भी बेलगाम। अवाम हुकूमत से ना उम्मीद। गुजारा तो गरीब आदमी का बड़ा मुश्किल हो गया। पहले 30 रुपए की चाय लेते थे, अब 50 रुपए। अब कैसे गुजारा करें? ये बोल रहे महंगाई होगी, हम इनसे लड़ते हैं।
हम बोले 40 की दो, जो पहले चल रहा है बोले नहीं दूध महंगा है, चीनी महंगी, पत्ती महंगी। चाय वाले कहते हैं आटा, चीनी, घी, दूध सब महंगा हो गया, गुजर बसर मुश्किल हो गया है। मुझे बताएं इतनी चीजें अचानक क्यों महंगी कर दी? पेट्रोल महंगा हो गया, ये चीजें महंगा हो गया, तो इसकी वजह से अभी आटे पे भी रेट बढ़ गया, घी भी बढ़ गया, चीनी भी इसी तरह है, दूध तो तकरीबन 150 का था, भी एकदम 20 रुपए बढ़ गया। महंगाई मजीद बढ़ेगी, दाम कुछ दिनों में मजीद बढ़ाएंगे, होटल मालिकान ने खबरदार कर दिया। फिलहाल हमने 5 रुपए बढ़ाया, समझ गया। तो ये 5 रुपए बढ़ाया, तो अभी मजीद क्या है कि और भी बढ़ाओगे? और भी ये तो अभी होटलों वाला का जो अपना मीटिंग होगा वो और भी बढ़ाएगा। और बढ़ाओगे? और बढ़ाएगा। बजट ने गरीब आवाम से पहले नवाला छीना, अब चाय से एक वक्त ज़हनी सुकून हासिल करने से भी महरूम कर दिया। कैमरामैन आतिफ खान के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। लाहौर में पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। आटा, घी, तेल, दालों, सब्जी और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान काबू से बाहर हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी नापैद हो चुका है। बिल्कुल, आवाम ज़हनी अजियत का शिकार होने लगे हैं। लाहौर से खालिद अहमद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में भी महंगाई के वार जारी। मार्केटों और बाजारों के साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई ने डेरे डाल लिए। आटा, घी, ऑयल, दालें, सब्जी और फलों की कीमतों की ऊंची उड़ान कंट्रोल से बाहर। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी नापैद हो गया। मार्केटों और बाजारों में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ सस्ता आटा और घी तो कई रोज से मिल नहीं रहा है। हुकूमत से अपील ये है कि सस्ती चीजें होनी चाहिए, खाने पीने की चीज जो अशियात है, जो गंदम वगैरह वो भी सस्ती होनी चाहिए, आटा सस्ता होना चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए। ये जरूरियात की चीजें हैं। अगर यही सस्ती नहीं होंगी तो ये हमारा तो चमड़ा उतर गया। ये मेरे ख्याल से जो भी हुकूमत आती है वो अवाम का बिल्कुल ख्याल नहीं करती है। हर एक के अपने फायदे हैं। अवाम बेचारी जो है ना पिस रही है रोज बजोर। आप ये अंदाजा कर लें कि पेट्रोल की जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, लोग गरीबों की अप्रोच से हर चीज बाहर होती जा रही। दूसरी जानिब हुकूमत का दावा है कि वो अवाम दोस्त बजट ला रही है जिससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अदनान खालिद, न्यूज़ 1 लाहौर। वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिए। कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10-10 लाख रुपए के मचलके के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतें भी मंजूर कर ली हैं। तो खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ 16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 10-10 लाख रुपए के मचलके के एवज अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानतें भी मंजूर कर ली हैं। शरीक मुल्जिमान को 2-2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मिली है। समाअत के दौरान अदालत में मखसूस चपरासी का डेथ सर्टिफिकेट पेश किया गया। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मफरूर 3 मुल्जिमान की रिपोर्ट भी पेश की है। FIA के प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने बताया कि तीनों मुल्जिमान दिए गए पते पर मौजूद नहीं है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे फैसल खान से। फैसल खान बताएगा, 10-10 लाख रुपए के मचलके के एवज अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई हैं, मजीद क्या है अहकाम जारी किए गए हैं अदालत की जानिब से? अदालत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया है और आज जो है अदालत ने 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी अबूरी जमानत जो है वो मंजूर कर लिया है। साथ ही हमजा शहबाज की भी अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है और अदालत ने उनको 7 दिनों में 10-10 लाख के मुतलके जमा करने की हिदायत की है और उनके साथ उनके शरीक मुल्ज़िमान जो है उनकी भी जमानतें कंफर्म कर हो चुकी है और उनको भी 7 दिनों में 2 लाख रुपए मुतलकों की जो है जो अदालत ने कहा कि जमा करवाएं। और आज जब केस की समाअत हुई थी तो खास बात यह थी कि शहबाज से खुद रोशनों पे आए और उन्होंने अपनी जमानत की दरखास्त से खुद दलाइल दिए और उनका कहना था कि 16 जो है उनका कि क़यामत तक भी अगर जो है FIA लगी रहेगी तो मेरे खिलाफ एक भी सबूत आदमी की पेश कर सकते, क्योंकि मैंने एक भी पैसा करप्शन के जरिए नहीं कमाया और अगर मैंने मुंह काला ही कराना होता तो मैं यहाँ ना बैठा होता, मैं कहीं बाहर बैठा होता। और उनका कहना था कि मेरे फैसलों से मेरी जो अपनी फैमिली के बिजनेस हैं वो भी मुतासर हुए हैं और एक पैसे की
की भी करप्शन मैंने नहीं की। जी ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। तफसीलात से आगाह कर रहे थे फैसल खान, बहुत शुक्रिया आपका। और अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सेनेटर सिकंदर मंधेरो इंतकाल कर गए हैं और वो गुज़िश्ता कई माह से इलाज के लिए बैरून मुल्क मुकीम थे। खबर दे रहे आपको, सिकंदर मेंढरो 7 जुलाई 1943 को बदीन में पैदा हुए। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के करीबी साथियों में से थे। सिकंदर मेंढरो सिंध के वज़ीर मज़हबी उमूर, वज़ीर सेहत और वज़ीर अशरा ज़कात भी रहे हैं। वो 2018 में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिकंदर मेंढरो के इंतकाल पर उनके बेटे ज़िक्रिया मेंढरो को फ़ोन करके ताज़ियत का इजहार किया। उनका कहना था कि सिकंदर मेंढरो के इंतकाल से पीपल्स पार्टी अहम रहनुमा से महरूम हो गई है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान ने काफली के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की है। सियासी सूरत-हाल और हालिया बजट पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने यकीन जाहिर किया है कि कौमी हुकूमत आवामी मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएगी और कौम को माशी बहरान से निकालेगी। JUI के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी इस मौके पर मौजूद थे। और दुनिया भर के मुसलमान नबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर सरापा एहतजाज हैं। हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरमत के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय गुस्ताखाना बयान पर सख्त रद्द अमल। स्पीकर को तौहीन रसालत पर कौमी असम्बली इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। कहा बीजेपी लीडर्स की हर सराय की शदीद मजम्मत करते हैं। उधर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर कौमी असम्बली इजलास पीर को बुलाने का फैसला कर लिया है, जिसमें 1 घंटा नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ताखाना बयान की पुरजोर मजम्मत और बहस की जाएगी। कौमी असम्बली नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मजम्मती करारदाद भी मंजूर करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी है। उन्होंने कहा है कि मामला सियासी जमाती इनफरादी नौइयत का नहीं, ईमान का है। और अब ये जानिए कि भारत भर में बीजेपी के रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज। पुलिस की पुरम मुजाहिरीन पर फायरिंग से 2 मुसलमान शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। भारत भर में बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ एहतजाज। हालात बदस्तूर कशीदा। पुलिस मामला सुलझाने के बजाय उलझाने लगी। रियासत झारखंड में इंतहा पसंद पुलिस ने पुरअमन मुसलमानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 नौजवान शहीद, 12 जख्मी हो गए। भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर पंजाब तक शहर शहर एहतजाज। बिहार की राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, भोजपुर, भागलपुर में भी फर्जंदाने तौहीद ने खुलकर अपने गम और गुस्से का इजहार किया। इस दौरान पुलिस ने मुसलमानों को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, बजनौर, देवबंद, आगरा, लखनऊ, वाराणसी में भी हालात कशीदा रहे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में मुसलमानों ने गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी है। काबिज फौज ने जिला कुलगाम में एक और कश्मीरी नौजवान को जाली ऑपरेशन के दौरान शहीद कर दिया। घर घर छापे मारकर खवातीन और बच्चों को हिरासत भी किया गया। दूसरी जानिब बीजेपी रहनुमाओं की गुस्ताखाना बयानात पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। जिला कुलगाम में काबिज फौज की फायरिंग से एक नौजवान शहीद हो गया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नौजवान को खांडीपुरा में जाली ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फौज ने इलाके का मुहासरा करके घर घर छापे भी मारे। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। वादी भर में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद कर दी गई। उधर मकबूजा वादी में गुस्ताखाना बयान और भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल है। कश्मीरी अवाम गुस्ताखाना बयान पर बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। खबर यह है कि पंजाब काबीना में तौसी के दूसरे मरहले में कल 20 वज़रा के हलफ उठाने का इम्कान है। राना मशहूद, मुश्तबा, शुजाउर रहमान, इमरान नज़ीर, ताहिर खलील सिंधु, चौधरी इकबाल के काबीना में शामिल होने का इम्कान है। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी के मजीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों की शमूलियत भी मुतवक्के है। कर्नल रिटायर्ड अयूब यावर जमान, तनवीर असलम, बिलाल यासीन के नाम भी शामिल हैं। सैफ खोकर, जकिया शाहनवाज, मंशाउल्लाह भट्ट, जहांगीर खानजादा के नाम भी हल्फ उठाने वाले वज़रा की फहरिस्त में मौजूद हैं। कर्नल रिटायर्ड तारिक, अज़मा बुखारी, काजिम अली, नदीम कामरान के भी बतौर सूबाई वज़ीर हल्फ उठाने का इम्कान है। कराची में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमरीकी कॉन्सुलेट से मुत्तसिल आबादी में ऑपरेशन, गैर कानूनी घरों को मिसमार किया जा रहा है। अमरीकी कौंसिल खाना ने आला हुकाम को सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। ऑपरेशन में इब्तदाई तौर पर एमटी खान रोड पर केपीटी की जमीन पर बनाए गए 7 घरों को मिसमार किया जा रहा है। लाहौर से अफसोसनाक खबर दें, सुंदर मुल्तान रोड के करीब गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कार में सवार 2 अफराद जामहक हो गए। पुलिस और फोरेंसिक टीमों ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। फरार मुल्जिमान की तलाश जारी है। और उज़ैर बलूच के खिलाफ धमाका खेज मवाद रखने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त हुई है। रेंजर्स ऑफिसर ने अदालत में पेश होकर अहम बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उज़ैर बलूच के हवाले से हम आपको खबर दे रहे हैं कि केस की समाअत के दौरान रेंजर्स अफसर जहांजेब खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उज़ैर बलूच ने गार्डन में गोला बारूद और असलहा दफन करने का इंकशाफ किया और निशानदही पर असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। मुल्ज़िम उज़ैर बलूच के वकील आबिद जमा ने गवाह के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान को तलब कर लिया। मुल्क भर में बिजली का बहरान जारी है। शॉर्टफॉल 5629 मेगावाट तक पहुंच गया है। बिजली की मजमूई पैदावार 22,108 मेगावाट जबकि तलब 27,737 मेगावाट हो गई है। राहिल हसन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल एक बार फिर बढ़ने लगा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की मजमूई पैदावार 22,108 मेगावाट है और बिजली की कुल तलब 27,737 मेगावाट है। ज़राए के मुताबिक पानी से 5,344 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। सरकारी थर्मल प्लांट 1,590 मेगावाट और निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 12,009 मेगावाट है। इसी तरह विंड पावर प्लांट से 1,643 मेगावाट, सिल्वर प्लांट से 119 मेगावाट, बकास से चलने वाले प्लांट्स 169 मेगावाट और जोरी ईंधन 1,234 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद रीजन में भी 4 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया ज्यादा है। कि दमश्क एयरपोर्ट पर हमला कर दिया है, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, परवाजों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। रनवे को शदीद नुकसान पहुंचा है। हवाई अड्डे की इमारत के शीशे टूट गए हैं। शामी हुकाम का ये बताना है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त रद्दअमल देते हुए कई मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया, ताहम चंद मिसाइल हदफ तक पहुंच गए। और खबर यह है कि चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। ताइवान को हथियारों के फरोख के ऐलान पर संगीन नताइज से तैयार रहने के लिए खबरदार कर दिया है। चीनी वज़ारत दिफा ने कहा है कि किसी ने ताइवान को चीन से अलग करने की जुर्रत की तो
भरपूर जवाब देंगे। चीनी अफवाज अलहदगी पसंदाना कोशिशों के खिलाफ हर कीमत पर लड़ेगी। ताइवान चीन की सरजमीन का मुकद्दस और नाकाबिल तंसीक हिस्सा है। चीन ने अमरीका को वन चाइना की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब भी करार दे दिया। और अफगानिस्तान में हालात मामूल पर आने लगे हैं। अफगान कौमी एयरलाइन आरियाना ने भारत, चीन और कुवैत में शदीद गर्मी के बायस पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों का प्रैक्टिस सेशन मुलतवी कर दिया गया। शदीद गर्मी की वजह से वेस्ट इंडीज के स्टाफ मेंबर की हालत गैर हो गई। अवनेश सीताराम को निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज मुआवजा किया जा रहा है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबरी तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट newsman.tv। देखते रहिए न्यूज़1।